इसमें क्या है कि ओवरहेडिंग नहीं होती सबसे पहले तो सीपीयू की, ठीक है। और जो भी अनयूज्ड बैंडविड्थ होते हैं ना वो हमारे यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। यूज मतलब कोई अनयूज्ड रहते ही नहीं है, अल्टीमेटली ये मतलब है। इसमें क्या है कि अगर जैसे अब सपोज आई एम टेकिंग इन द क्लास ऑन द गूगल, ठीक है। गूगल मीट पे मैं सपोज किसी को ऐड करना चाहती हूँ या किसी को निकालना चाहती हूँ, इट्स इन माय हैंड्स। तो वही है कि ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऐड रूट्स, ठीक है। अब स्टैटिक रूटिंग देखो, एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे डेफिनेटली। तो उसमें क्या है, इसमें क्या है कि डिसएडवांटेजेस ये है कि उसमें जब भी एडमिनिस्ट्रेटर को ना एक दूसरे राउटर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है और वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और ये कि नॉट एन आइडियल ऑप्शन फॉर लार्ज नेटवर्क्स, कि लार्ज नेटवर्क्स के लिए इतना सूटेबल नहीं है, मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं धीरे धीरे, ठीक है। वेनेवर अगर कोई लिंक फेल हो जाता है इसमें, तो मतलब बड़े नेटवर्क्स पे ये फिजिबल नहीं है, स्मॉल नेटवर्क्स पे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अनदर इज डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। वो क्या है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स ये होते हैं कि अपनी जो राउटर्स को ऐड इंफॉर्मेशन कर देते हैं खुद ऑटोमेटिकली, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। I thought someone is entering the, ठीक है। स्टैटिक में क्या है कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट डायनेमिक में क्या है, वी डोंट नीड एनी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब ये एक राउटिंग ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट राउटिंग प्रोटोकॉल है कि ये क्या करता है, राउटर्स को इंफॉर्मेशन ऐड कराता है, हमारी अपनी राउटिंग टेबल्स में ऑटोमेटिकली ऐड करता है। वी डोंट नीड एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर अपडेटिंग द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल क्या है कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि राउटिंग टेबल क्या होती है, कि एक टेबल होती है कि जिसमें सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, हमारे आईपी एड्रेस है, वो अपडेट करता रहता है, ठीक है। इसमें क्या है कि टोपोलॉजी को सेंड करता है कि जो भी नेटवर्क में चेंज आता है तो वो अपडेट करता रहता है। एडवांटेजेस क्या है, बहुत इजीली कॉन्फ़िगर हो जाता है बड़े नेटवर्क्स पे। जो हमारा स्टैटिक था वो छोटे नेटवर्क्स पे यूज होता था, ठीक है। इसमें क्या है कि एक डिफरेंट राउटर यूज होता है अगर लिंक खराब हो जाता है, because we have a backend point to that ना, ठीक है। it help us to do lot balancing between multiple links में balancing maintain करने में help करता है, क्योंकि large network है तो कोई भी problem आ सकती है, large network को maintain करने में help करना पड़ेगा। disadvantages क्या है, अपडेट्स आर शेयर्ड बिटवीन राउटर्स, कि जो भी हमारी अपडेशंस होती हैं वो हम राउटर्स के बीच में हमें कनेक्ट करने के लिए उसको शेयर करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। और एक और भी चीज डिसएडवांटेज है कि इसमें बिकॉज बड़ा नेटवर्क है तो हमें एक एडिशनल लोड, एक राउटर सॉरी, एडिशनल लोड ऐड करना पड़ता है ऑन सीपीयू और रैम, ठीक है। अब देखो, हमने ऊपर अपने पढ़ लिया स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। तो हमने स्टैटिक और डायनेमिक के नीचे पढ़ा था हमने डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट। तो हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म कहते हैं डीवीआर, ठीक है। ये क्या करता है, राउटिंग टेबल को एडवर्टीज करता है, मतलब जितने भी हमारे आसपास वाले राउटिंग टेबल पे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनको स्पेसिफिक इंटरवल्स पे, और मतलब उसको बेसिकली डिफाइन करता है कि ये वाला डिवाइस यहाँ से कनेक्टेड है और ये राउटिंग टेबल में है, और कब जब राउट अवेलेबल, जब आपके पास राउट नहीं है वो भी तब बताता है, ठीक है। मतलब हर एक इंफॉर्मेशन के लिए उनको अपडेट करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई स्कोर बोर्ड होता है तो हम अपडेट करते हैं ना रेगुलर इंफॉर्मेशन कोई भी चीज पे, तो सिमिलरली वही डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल में है कि हम हर इंफॉर्मेशन को, उसके लिए जरूर बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम होती है बट हम उसको अपडेटेड रहते हैं। एडवांटेजेस क्या है, अपडेट्स द नेटवर्क्स आर एक्सचेंज periodically। तो हम जो भी नेटवर्क है उसको एक्सचेंज करते रहते हैं, और उसमें ब्रॉडकास्ट मीन्स हमेशा इट्स शोन टू एवरीवन, द इंफॉर्मेशन इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड टू एवरीवन, ठीक है। इसमें क्या है कि हम राउटिंग इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करते हैं, और जितने भी हमारे नेबर राउटर्स हैं जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उनको भी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, एज द राउटिंग इंफॉर्मेशन आर एक्सचेंज्ड periodically, जैसे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन periodically एक्सचेंज होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इज बीइंग जनरेटेड। वो कैसा जनरेट होता है कि देखो, अब हम periodically करते हैं तो ऐसा भी ट्रैफिक आ जाता है कि जो अनयूज्ड होता है,
ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल बैंडविड्थ होती है वो कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या पढ़ा है हमने, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, उसको हम डीवीआर भी बोलते हैं। अगला पढ़ने वाले हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। देखो ये क्या होता है, एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। इसमें क्या करते हैं कि हम जितने भी हमारे डेटाबेस हैं जो इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, तो उनकी एक मतलब उनके बारे में, उनके सराउंडिंग्स, उनकी टोपोलॉजी के बारे में बताता है। इसमें हमने आपने जिक्स्ट्राज एल्गोरिथम पढ़ा है, जिक्स्ट्राज एल्गोरिथम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। Yes or no, write in the comment section please. जिक्स्ट्राज एल्गोरिथम पढ़ा है आपने? I want no, ma'am. Okay, Sham, No, this ma'am. might be in computer science, might be in it's compulsory in computer science. तो तभी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, आपका होगा नहीं। तो डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास यू हैव डिफरेंट नोड्स। ठीक है, जैसे आपको एक डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन पूछना है, सपोज आपके पास 10 नोड्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिक्स्ट्राज एल्गोरिथम करना है, ताकि हम उसके नेटवर्क को कैलकुलेट कर सके और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस पर ट्रेवल कर सके। सपोज आई गिव यू वेरी लेम एग्जांपल कि आपको यहाँ से जाना है टू चंडीगढ़। ठीक है, सपोज यू हैव टू गो फ्रॉम नहीं, लेट्स टॉक, वी हैव टू गो फ्रॉम टू दिल्ली। अगर आपको जीरकपुर से आपको अपने कॉलेज से जाना है, तो फर्स्ट यू हैव मेनी ऑप्शंस, या तो आप बनूर से जीरकपुर जाओ, ठीक है, वन ऑप्शन, या आप ये बनूर से राजपुरा आओ, फिर यहाँ से आप अंबाला के थ्रू जाओ। ठीक है, या आप जीरकपुर टू अंबाला जाओ। ठीक है, थर्ड पॉसिबल वे एक बीच में से रास्ता पड़ता है वो जाओ। मतलब यू हैव थ्री पॉसिबल वे। आप क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट द प्रोबेबली किलोमीटर्स कि यहाँ से दिल्ली का कौन सा शॉर्टेस्ट पड़ता है, एंड देन यू विल कैलकुलेट, और फिर उसके बाद यू विल स्टार्ट ट्रैवलिंग। ऐसे ही होता है ना कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम भी यही होता है, वो ये अप्रोक्सीमेट आपको बताता है कि विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड यू ट्रेवल थ्रू दैट पाथ, सो दैट उससे बैंडविड्थ भी रिड्यूस हो जाती है और आपका टाइम भी सेव हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट ओपन, इससे वर्ड से समझ आ जाना चाहिए, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, मतलब जो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ है उसको आप पहले वो करोगे। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट की, डिस्टेंस वेक्टर एंटायर रूटिंग टेबल को प्रोटोकॉल सेंड करता है। ठीक है, जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है वो एक पर्टिकुलर चीज को ही सेंड करता है, मतलब जिसके पास जाना है वो उसी को ही सेंड करेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि कितने, अगर हमारे राउटिंग कोई लूप्स हैं तो वो सस्पेक्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और लिंक स्टेट में इतना सस्पेक्टेबल नहीं है। ठीक है, उसमें अपडेट्स आर समटाइम्स सेंड यूजिंग ब्रॉडकास्ट। जो अपडेट्स हैं, जो हमारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्टेंस वेक्टर में वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही अपडेट्स को सेंड करते हैं। बट ये जो लिंक स्टेट है वो मल्टीकास्ट मेथड को अपडेट करता है। और डिस्टेंस वेक्टर मैंने आपको बताया था कि सिंपल टू यू कॉन्फ़िगर है, और लिंक स्टेट थोड़ा मतलब हार्ड है, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसको डिस्टेंस वेक्टर does not know about the network topology, but the link state it knows about the entire topology of the other, like topology means the nodes connected with each other, kitne devices connected and what is the IP addresses of the routers and on all some everything about it. ठीक है, अब let's study about the classful and the classless routing protocols. ठीक है, ये जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है विच इट्स नॉट इन द सिलेबस, बट वी शुड नो बिकॉज इफ यू आर स्टार्टिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखो क्लासफुल क्या होती है, ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो अपनी सबनेट मास्क को राउटिंग अपडेट्स देती हैं। अब सबनेट मास्क हम पढ़ चुके हैं पहले, सबनेट मास्क क्या होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे सबनेट मास्क को राउटिंग अपडेट्स करती हैं वो है क्लासफुल। और क्लासलेस क्या होता है, वो अपने उनको सबनेट मास्क को इंफॉर्मेशन तभी देती है जब हमारे पास जैसे कि जो अंदर की इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही देती है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, ये सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता, बट ये जो अंदर की सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन देता है। तो जस्ट
वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट कि क्या क्या है, बस वही है कि राउटिंग अपडेट्स हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा है अभी एक समरी सी है कि क्लासफुल क्लासलेस क्या होता है। देखो कि कौन सा एड्रेस यूज होता है, आईपी एड्रेस या, और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। ये सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है बट हमारे सिलेबस में नहीं है कि कितने सेकंड्स हैं, क्या यूज होता है, तो यही है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कंजेशन। तो कंजेशन हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम, आपको भी पता है कि कंजेशन क्या होता है। तो हमने उस टाइम ये डायग्राम भी पढ़ा था, बट मैंने वो दूसरे तरीके से पढ़ाया था। तो अब हम इसके बीच में ये पढ़ के और डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे, बिटवीन द लीकी बकेट एंड द टोकन बकेट। अब देखो कंजेशन क्या होता है। कंजेशन यही होता है, एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब हमारा बहुत ज्यादा ट्रैफिक हेवी होता है और दैट इट स्लोज डाउन नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम। मतलब हमें नेटवर्क को रिस्पॉन्स करने में टाइम लग जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एक रोड पे बहुत सारी कार्स जा रही हैं, तो वो कार्स इस ज्यादा कार्स जा रही हैं। जैसे सपोज, अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं, कोरोना का कैंप लगा, ठीक है, तो वहां पे वी वर हैविंग 500 डोजेस, बट द जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कितने, वहां पे लोग 1000 लोग आए हुए थे, मतलब ट्रैफिक बढ़ गया। तो वही है, उससे क्या होगा कि जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो दैट इज सेम विद द कंप्यूटर नेटवर्क्स की कंजेशन क्या होता है, ऐसी स्टेट हो जाती है नेटवर्क लेयर में कि जहाँ पे जो हमारा मैसेज ट्रैफिक है इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि वो स्लो डाउन कर देता है नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, इफेक्ट्स क्या है कंजेशन के, सबसे पहले क्या क्या हार्मफुल मतलब इफेक्ट्स आते हैं। एक तो जैसे डिले इंक्रीज हो जाता है तो परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। ठीक है, सेकंड, अगर डिले इंक्रीज हो जाता है तो रीट्रांसमिशन अकर्स होगी और सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब कंजेशन कंट्रोल में एल्गोरिथम्स में हमने लीकी बकेट पढ़ा था कि हम आपको इनफ्लो में भी बर्स्टी, तो इसमें हमने यही पढ़ा था कि जो टैप से लेट्स स्टडी वंस अगेन कि एक बकेट है, एक स्मॉल होल बना हुआ है कि कोई भी रेट है, किसी रेट से भी आप उसको पानी को एंटर करो बट वो कांस्टेंट रेट से ही बाहर निकलेगा। आउटफ्लो हमारा कांस्टेंट रेट होगा। जब बकेट फुल हो जाएगी तो हम साइड से वो पेल्स उसके निकाल के, मतलब वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसे कह सकते हो आप। एक नेटवर्क इंटरफेस है लीकी बकेट कंटिक, तो क्या क्या करना है देखो। when the host wants to send packets, मैं होस्ट हूँ, मुझे पैकेट सेंड करने हैं, पैकेट इज थ्रोन इनटू द बकेट। ठीक है, पैकेट हमने बकेट के अंदर फेंक दिया। ठीक है, द बकेट एक कांस्टेंट रेट पे उस पैकेट्स को निकाल रही है। ठीक है, अगर बर्स्टी होगा, बर्स्टी बेसिकली बहुत, जैसे अब देखो अगर हम एक रो में खड़े हैं, वहां पे 1000 बच्चा बंदा खड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि आप एक लाइन में बन के धीरे धीरे यूनिफॉर्मली निकलो। तो मतलब हमारा यूनिफॉर्मली रेट है, आ तो कट्ठे अंदर गए बट हम अंदर हॉल में यूनिफॉर्मली भेजेंगे। बर्स्टी ट्रैफिक इज कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म ट्रैफिक बाय द लीकी बकेट। ठीक है, और एक फाइनाइट क्यू है जो हमें एक फाइनाइट रेट में बनानी। अब इसके बाद टोकन बकेट की क्यों जरूरत पड़ी, ये देखो। अब टोकन का बकेट क्या होता है, अब इसमें हमें क्या करते हैं, हम एक जो हमारा आउटपुट पैटर्न है वो भी हम एवरेज रेट पे जाते हैं। मतलब जितना मर्जी ट्रैफिक हो तो हमें वो बर्स्टी ट्रैफिक को एक फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम के थ्रू डील करना है। मतलब इसमें ये होता है कि एक भी डेटा लूज नहीं होता, बट लीकी पैकेट बकेट में हमारा डेटा लूज होता है। ठीक है, तो हमने ऐसा एल्गोरिथम बनाया टोकन बकेट एल्गोरिथम कि जिसमें हम अपनी डेटा को लॉस्ट करने से बचाएं। क्योंकि एंड में वहां पे क्या था कि जब हमारी जो बकेट है वो ओवरफ्लो हो गई है, तो मतलब हमारा जो हमारा डेटा है, हमारा पैकेट था, वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, अब रेगुलर देखो इसमें क्या 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 एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं। पहले एक हमने टोकन्स आर थ्रोन इनटू द बकेट हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी एफ। ठीक है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी एफ है। उसने एक रेडी बकेट को, हमने बकेट को रिमूव करा और पैकेट सेंड हो गया। अगर कोई भी टोकन नहीं है तो क्या, ऑब्वियसली द पैकेट वोंट बी सेंड। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मतलब यहाँ से ये देखो ये लिखा हुआ है, देखो होस्ट कंप्यूटर है, ये हमारे टोकन्स हैं। अगर आपको देखो, वन टोकन इज एडेड टू द बकेट एट द रेट टी, द बकेट होल्ड्स द किन, डाला। ठीक है, एक नेटवर्क है। उसके बाद एंड में क्या हुआ है, जितने आप टोकन्स डाल रहे हो ना उतने ही टोकन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो, द लीकी बकेट एल्गोरिथम क्या करता है, कंट्रोल करता है कि किससे हमें पैकेट्स को अपने नेटवर्क को कैसे रोका है,
तो ठीक है, इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम किस रेट से उसको जनरेट कर रहे हैं. Incoming packet is transmitted, it must capture a token and the transmission take place at the same rate. ठीक है, तो हमने अलग अलग सिम्टम, अलग अलग, जैसे m इंटू एस इज इक्वल टू सी प्लस पी इंटू एस, मतलब मैक्सिमम आउटपुट रेट, कितना मैक्सिमम आउटपुट रेट आ रहा है हमारा. एस मतलब टाइम टेकन टू कंटिन्यू दिस होल प्रोसेस. पी मतलब टोकन अराइवल रेट, कितना टोकन का अराइवल रेट है. सी मतलब हमारी एक बकेट की कैपेसिटी कैसे है. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला से लगा के हमने वो उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं. लीकी बकेट हम कर चुके हैं, बर्स्टी फ्लो लीकी बकेट है, फिक्स्ड फ्लो होगा. तो हमने इस पर डायग्राम बनाया है कि 12 Mbps और 2 Mbps की स्पीड से वो हो रहा है, क्योंकि बर्स्टीड का डाटा मतलब यही है ना कि कभी टैप से ज्यादा पानी आ रहा है, कभी वो कितनी स्पीड से आ रहा है, कभी 20 Mbps से आ रहा है, बट जो फिक्स मीन्स 3 Mbps स्पीड पे ही डेटा जा रहा है. ठीक है, तो यही हमने डायग्राम में बताया हुआ है कि जो एक नेटवर्क है वो एक बैंडविड्थ है जो कि 3 Mbps की है. ठीक है, ज्यूस क्या लीकी बकेट का, वो शेप कर देता है द इनपुट ट्रैफिक टू मेक इट कंफर्म टू द कमिटमेंट. ठीक है, without the leaky bucket the beginning burst may not have hurt the network by consuming more bandwidth. इसमें ये अगर हमें यहाँ बात करा जाए कि एक फिफो क्यों यूज होती है, मींस फिफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो फर्स्टली आएगा उसको ही वो फर्स्टली ही बाहर जाएगा. ठीक है, एक फिफो क्यू से हम कैसे यूज करते हैं, पैकेट को होल्ड करता है. अगर ट्रैफिक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड साइज पैकेट्स, ठीक है, फिक्स साइज पैकेट्स हैं, जो प्रोसेस है वो भी फिक्स साइज पैकेट्स को ही रिमूव करेगा. जैसे अगर क्यू में कैसे होगा, देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे है, आप बस में खड़े हो, बस की व्यू वेट कर रहे हो. ठीक है, तो आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो फर्स्ट बंदा है वही बस में पहले बार चढ़ेगा. तो दैट इज अ टेक्निक, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो मतलब जो पहले आएगा वही बाहर भी सबसे पहले जाएगा इन द बकेट. ठीक है, तो एक इन्होंने और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 100 समझ आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि इट्स लाइक मेरे ऊपर से निकल रहा दिमाग से, ऐसा कुछ हो. ये तो इजी है, हमने करा हुआ लीकी बकेट तो पहले भी. यस मैम. ठीक है आकांक्षा, ठीक है बलजीत. ठीक है, अगर हमने अब काउंटर सेट कर लिया टू द स्टेप 1. ठीक है, 1000 है हमारे पास है पैकेट्स. ठीक है, जब हम देखेंगे कि n शुड बी ग्रेटर देन 200, तो हम 1000 में से 200 फर्स्ट वाली माइनस कर देंगे, हमारा 800 रह गया. पैकेट साइज 200 इट सेंड्स टू द नेटवर्क. ठीक है, सिमिलरली फिर जब 200 कर लिया फिर हम 700 करेंगे. ठीक है, फिर 500, फिर 450, फिर 400, ऐसे ही पैकेट विल गो ऑन. तो द प्रोसीजर विल गो ऑन. ठीक है, अब हम करते हैं लीकी बकेट और टोकन बकेट में डिफरेंस, फिर हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे उसकी. ठीक है, when the host has to send a packet, the packet is thrown in the bucket. ठीक है, ये भी पता है हमें लीकी बकेट में यही होता है कि जब एक होस्ट है उसने एक पैकेट सेंड करा तो पैकेट हमें बकेट में सेंड कर दिया. और इसमें क्या है कि हमने टोकन बकेट में हमने टोकन को जनरेट करा एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, बकेट लीक्स एट द कांस्टेंट रेट, बकेट कांस्टेंट रेट पे लीक होती है. और टोकन बकेट में क्या है, द बकेट हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब जितने भी आप अपने टोकन्स को डालना चाहते हो आप डाल सकते हो. बर्स्टी ट्रैफिक में क्या है, वो कन्वर्ट हुआ है इनटू द यूनिफॉर्म ट्रैफिक बाय लीकी बकेट. ठीक है, बट बर्स्टी ट्रैफिक का मतलब समझ रहे हो ना कि बर्स्टी ट्रैफिक आया था और हमने क्या करा है, उसको कांस्टेंट रेट से निकाला है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बकेट. बट अगर इसमें क्या है, एक टोकन को हम रिमूव कर सकते हैं और पैकेट को इजीली सेंड कर सकते हैं. इसमें क्या एक डेफिनेट क्यू आउटपुट है डेफिनेट वेट में, उसमें कोई टोकन्स में ऐसा क्या कुछ नहीं होता. क्या एडवांटेजेस क्या है कि अगर बकेट फुल हो जाएगी तो टोकन्स आर डिस्कार्डेड. ठीक है, बट पैकेट डिस्कार्ड नहीं होते. बट इन टोकन बकेट में बोल रही हूँ कि अगर बकेट फुल हो जाएगी टोकन डिस्कार्ड हो जाएगा बट पैकेट डिस्कार्ड नहीं हो जाएगा. बट इन लीकी बकेट पैकेट्स आर बीइंग डिस्कार्डेड. कब, जब वो ओवरफ्लो, तो हमारे पैकेट्स मतलब जब पानी ओवरफ्लो होएगा मतलब हमारे टोकन्स ओवरफ्लो हो रहे हैं. टोकन बकेट में क्या है, सेंड लार्ज बर्स्ट एट अ फास्टर रेट. ठीक है, फास्टर रेट पे हम बर्स्ट बर्स्ट ऑब्वियसली बर्स्ट मतलब फ्लो ऑफ वाटर. वही लीकी बकेट में क्या है, वो पैकेट्स एक कांस्टेंट रेट पे करते हैं. ठीक है, क्लियर है. पहले ये बताओ
ये चीजें फिर स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। आज वाले में बेसिकली हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा, टोकन बकेट और लीकी बकेट में एडवांटेजेस पढ़े और राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़े। ठीक है, यस मैम। चलो अब हम मैम अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। दैट इज नेटवर्क लेयर। हमारी अगली लेयर पता है कि कौन सी है? नेटवर्क लेयर। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये नेटवर्क लेयर है। नहीं नहीं सॉरी। चलो लेट्स, वो नेटवर्क और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलो हम सबसे पहले नेटवर्क लेयर के बाद हमने कौन सी लेयर पढ़नी है? आप बताओ बताओ बेटा, डायग्राम में देखो ना। डेटा लिंक लेयर मैम। नहीं बेटा, हमने फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़नी है अब हमने। ठीक है, चलो लेट्स कम टू ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है पहले बताओ बेटा। हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बट चलो लेट मी मेक अ रिविजन वंस अगेन। ये देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे कि जो नेटवर्क लेयर में है वो जितना भी डेटा है हमारा पैकेट्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है अब हमारा जो हम जो भी मैसेज ट्रांसफर करेंगे वो हम ट्रांसफर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज। ठीक है, डिलीवर मैसेज करता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोसेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, उसके साथ हम अपने पोर्ट एड्रेस को ऐड ऑन करके उसको रीअसेंबल करके आगे फॉरवर्ड करते हैं टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली कैसे कैसे एरर्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, डैमेज पैकेट्स, लॉस्ट पैकेट्स, डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है एडिक्वेट एरर्स टेक्निक्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर का क्या काम था कि वो ट्रांसमिशन करता था फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, तो राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग काम था। ठीक है, अब इसमें नेटवर्क लेयर हमारी क्या करती है कि सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी क्या काम करती है कि वो एरर पॉइंट टू पॉइंट, फ्री पॉइंट टू पॉइंट एरर को बताती है। लाइक हमारे जो भी हैं जैसे कि एंड टू एंड लेयर होती है। ठीक है, तो उसमें एरर्स बताती है कि पूरी लेयर में कहाँ एरर है। अगर हम सोर्स टू डेस्टिनेशन भेज रहे हैं अपना डेटा, ठीक है, हमने 5 GB डेटा भेजा तो बट डेस्टिनेशन पे हमारा 3 GB डेटा पहुंचा, तो हमने वहां देखना है कि कहाँ पे एरर आया, वेयर आर डेटा टू डेटा इज बीइंग लॉस्ट। ठीक है, हम अगर फंक्शनिंग की बात करते हैं तो पहला है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैसेज को एक करेक्ट जो भी एक सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का बेसिकली मतलब है कि वो हेडर इंक्लूड करता है। कैसी? जैसे जो पोर्ट एड्रेस बताता है। पोर्ट एड्रेस का क्या मतलब है कि जो वो बताता है कि हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। ठीक है, ठीक है, अगला है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। बेसिकली सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली में क्या होता है कि हम जितना सपोज आई गिव यू अ वेरी कॉमन एग्जांपल। मैंने यहाँ से एक बॉक्स भेजा। ठीक है, एक बॉक्स भेजा, एक ऐसे लगा लो कि बॉक्स भेजा टू समवन, लाइक मैंने किसी को गिफ्ट करा। तो मैंने उसमें क्या करा, एक बड़े से बॉक्स में मैंने सारे छोटे छोटे गिफ्ट से दिए। ठीक है, पहले मैंने उसको असेंबल करा। ठीक है, फिर वहां जाके जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो मैंने ये कहा कि ये इसका गिफ्ट है, ये इसका गिफ्ट है, मतलब कर दिया हमने तोड़ दिया, उसे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो इस फंक्शन का लेयर होता है वो क्या करती है, एक मैसेज को पहले सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, सेगमेंट को मैसेज, अब जैसे मैंने लिखा, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, सपोज टुडे यू हैव अ क्लास एट 6:30 इन द इवनिंग। ठीक है, तो उसको क्या करा, एक सीक्वेंस नंबर दे दिया एक मैसेज को कि क्लास का एक सीक्वेंस है, नंबर 1 2 3 नंबर कर दिया। तो वो क्या हुआ, अगर हमारा ऑन द पाथ, ऑन द वे कुछ भी आगे पीछे हो जाता है, बट डेस्टिनेशन पे विद द करेक्ट सीक्वेंस इट विल रीच एंड विल फॉर्म अ मीनिंग। ठीक है,
समझ आई? एक मैसेज है, उसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड करा, उस सेगमेंट्स को एक सीक्वेंस नंबर दे दिया, ठीक है? फिर उसके बाद उसको रीअसेंबल कर दिया मैसेज को एट द डेस्टिनेशन, ठीक है? मैसेज इज रीअसेंबल्ड करेक्टली अपॉन अराइवल एट द डेस्टिनेशन, और अगर कुछ लॉस्ट हुआ है तो हम उसको रीसेंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। समझ आया सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली क्या होता है? यस मैम। ठीक है, ओके। अगला है कनेक्शन कंट्रोल। बबीता सुन रहे हो ना आप भी? ठीक है, अगला है कनेक्शन कंट्रोल। हमने ये एक दिन पूरा इसमें पढ़ा था कि कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है और कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, ठीक है? क्या होता है कनेक्शन लेस? किसमें कोई कनेक्शन नहीं होता, हमें कोई लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं डेटा अपना सेंड। कनेक्शन ओरिएंटेड में पहले हमें एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा लिंक, तब हम अपना डेटा सेंड करके फिर उसको टर्मिनेट करेंगे, ठीक है? देखो कनेक्शन लेस में क्या है, एक सेगमेंट को हमने एक इंडिपेंडेंट पैकेट माना और हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पर डिलीवर कर दिया टू द डेस्टिनेशन मशीन। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या था कि हमने बिफोर डिलीवरिंग द पैकेट, डिलीवर करने से पहले ही एक लिंक क्रिएट करा, ठीक है? तो ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, वो होता है कनेक्शन लेस। अब फ्लो कंट्रोल, हमने जितनी भी लेयर्स हैं तो इसमें फ्लो कंट्रोल तो सबसे मेन फीचर है कि हमें एक फ्लो कंट्रोल चाहिए फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है? अगला है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है? इट्स परफॉर्म फ्रॉम वन एंड टू द अदर। इससे क्या होता है कि कोई भी कंप्लीट मैसेज हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। अगर विदाउट रीट्रांसमिशन मींस रीट्रांसमिशन के पहले अब कोई भी एरर आता है तो हम उसको एरर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगला हमने डायग्राम बना रखा है इसमें, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, कनेक्शन कंट्रोल और रीअसेंबली एंड सेगमेंटेशन। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है? ये हमारे फंक्शंस थे। ये हमारा डायग्राम हो गया, कैसे हमारा डेटा ऊपर सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा और वो आगे पैकेट्स को कन्वर्ट करके नेटवर्क लेयर में फॉरवर्ड करेगा, ठीक है? डिजाइन इश्यूज विद ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लेट्स स्टडी दैट आल्सो। एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम सेशन लेयर, split it into segments and send it to the network layer। पहले हम सेशन लेयर से एक्सेप्ट करेंगे, सेगमेंट्स में तोड़ेंगे और फिर उसको नेटवर्क लेयर में आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यही एक हमने हमेशा एल्गोरिथम पढ़ा है, ऐसे ही हमारा प्रोसेस फ्लो ऑन होता है। अगला है इंश्योर करेक्ट डिलीवरी ऑफ डेटा विद एफिशिएंसी। हमने डिलीवरी ऑफ डेटा बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ इसको डिलीवर करना है। वही फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों मेन फीचर्स हैं। आइसोलेट अपर लेयर्स फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हमें अगर कोई अपर लेयर्स में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी लेयर्स को बचा के रखना होगा। एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल तो हमारे डिजाइन इश्यूज रहते ही हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टीसीपी और यूडीपी क्या होता है। ठीक है, पढ़े टीसीपी और यूडीपी? पढ़ा है कभी टीसीपी यूडीपी? ये बताओ। टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है? मैम यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही। पढ़ें फिर हम इसके बारे में, डिफरेंसेस एंड विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखो सबसे पहले टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है? और यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सीएन, दीज टर्म्स मतलब यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट दीज टर्म्स, ठीक है? अगर हमें दो कंप्यूटर्स या दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो इट शुड बी गुड एंड रिलायबल, एवरीवन वांट्स। अगर हम व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर रहे हैं तो वी वांट कि जिसको हम भेज रहे हैं उसको बिल्कुल सही मैसेज पहुंचे, है ना? चाहे हम मेल कर रहे हैं, आप मुझे असाइनमेंट मेल कर रहे हो तो आप कहोगे कि बिल्कुल सही असाइनमेंट पहुंचनी चाहिए मैम के पास, ठीक है? वही है कि कम्युनिकेशन शुड बी गुड। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक वेब पेज व्यू करना है
तो हम कुछ मिसिंग ऑब्वियसली, अगर हमें डाउनलोड करनी है, अगर एक वेब पेज से हमने कुछ डाउनलोड करा और हमारी फाइल आधी अधूरी आई, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? वो चीज कुछ मिसिंग है, क्या वो चीज अच्छी लगेगी? No, ma'am. हाँ, तो दिस कैन ओनली बी पॉसिबल ड्यू टू द टीसीपी। उसमें क्या है कि हमारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं विद द इजी ट्रांसमिशन। ठीक है, फीचर्स क्या हैं टीसीपी के? पहला, टीसीपी प्रोटोकॉल इंश्योर करता है जो डेटा है वो बिल्कुल सही पहुंचे और कोई भी डेटा लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मिसिंग नहीं होना चाहिए और प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। अगर एक टीसीपी प्रोटोकॉल हमने नहीं यूज करा तो इनकरेक्ट डेटा हमें मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कोई भी मूवी डाउनलोड करी, कोई भी XYZ फाइल डाउनलोड करी, कोई फोटो डाउनलोड करी, तो अगर हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से कुछ डेटा हम लूज कर सकते हैं। अब तो ऐसा नहीं होता ना, कभी ऐसा तो नहीं होता मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, आगे पीछे वाली मूवी आ गई और बीच वाला पार्ट नहीं आया, या वाइसा वर्सा। ठीक है, तो हम पूरी ही, तो ऑल द डेटा वी वांट इज फुल। ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, एक टीसीपी ऐसा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। उसमें क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड मींस थ्री वे हैंडशेक। कैसे होता है देखो, पहले एक सिंक करेगा, मतलब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट सेंडर होगा वो मैसेज सेंड करेगा, सिंक मतलब सिंक करेगा टू द रिसीवर। ठीक है, रिसीवर को पहुंच गया तो रिसीवर करेगा सिंक एक्नॉलेज, मतलब जो तुमने सिंक करा था, मतलब मैंने अगर आपको मैसेज करा कि मैं आपसे पूछती हूँ ना, आई वांट अ लाइक रिप्लाई बैक फ्रॉम यू, कि मुझे लगे कि तुम्हें मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। इन केस नहीं आती आवाज तो तुम बोलते हो, तो आई गेट एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ, आई एम, माई स्क्रीन इज विजिबल एंड आई एम ऑडिबल टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वही है, द कनेक्शन इज established between the computers. Once the connection is established, the data will be delivered. This protocol क्या गारंटी करता है? The data delivery means अगर डेटा रिसीव नहीं होता तो टीसीपी वी विल रीसेंड द डेटा। देखो, सिंक करा, सिंक एक्नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, तो दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। मतलब डेटा सेंड करने से पहले हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा पढ़ लेते हैं। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। Connection oriented, we understand that the computers first establish a connection and then do the communication. पहले एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, फिर कम्युनिकेशन होगी। दिस इज डन बाय अ थ्री वे हैंडशेक। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना, आपको डायग्राम शो हो रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक। तो इसमें क्या है? The first sender sends the sync message to the receiver, then the receiver sends back the sync acknowledgement to confirm। क्या confirm करना है? कि जो मैसेज आपने भेजा था वो हमें पहुंच गया है। After receiving the sync message मिल गया, जो sender है ना वो एक acknowledgement message भेजेगा to the receiver। ठीक है, इस क्या होगा, उनके बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। कनेक्शन लेस में कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश द डेटा विल बी डिलीवर्ड। दिस प्रोटोकॉल क्या गारंटी करता है? जो डेटा डिलीवरी है, दैट द डेटा इज नॉट रिसीव्ड, देन द टीसीपी विल रीसेंड द डेटा। अगर उसका डेटा नहीं पहुंचागा तो उसको रीसेंड करेगा। ठीक है, टीसीपी क्लियर है क्या होता है? Yes, ma'am. अब हम पढ़ने वाली यूडीपी। यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इट इज सिमिलर टू द टीसीपी, बट इसमें क्या होता है, हम मतलब सिमिलर ही है टीसीपी पे, और ये भी सेंडिंग और रिसीविंग की काम का आता है। बस ये है कि ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। मेन डिफरेंस यही है कि जैसे अब हमने यहाँ पे कनेक्शन बिल्डअप करा ना, इसमें कनेक्शन बिल्डअप करने की जरूरत नहीं होती बिफोर डिलीवरिंग द डेटा। ठीक है, कनेक्शन लेंस मीन्स कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट गारंटी द डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स। ठीक है, ये डेटा पैकेट्स की डिलीवरी नहीं गारंटी करता, बट जो टीसीपी है उसमें हमारी गारंटी होती है डेटा पैकेट्स की। इट डज नॉट इवन केयर वेदर द डेटा हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द फायर एंड फॉरगेट प्रोटोकॉल।
ठीक है, फायर एंड फॉरगेट प्रोटोकॉल होता है। मतलब इसका क्या मतलब है कि तूने डेटा भेज दिया, मैंने सपोज मैंने लेक्चर दे दिया, बट आई एम लीस्ट कंसर्न कि कोई बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा, तो दैट इज फायर एंड फॉरगेट। और द सेकेंड केस कैन बी, मैंने अमेजोन से कुछ मंगवाया, अमेजोन वालों ने क्या करा कि अपना वो भेज दिया, हमारे से पैसे ले लिए, बट लीस्ट कंसर्न कि इसको वापस लेना है या कस्टमर को पसंद आया या नहीं। ठीक है, sends this data and it does not whether the data is received or not. UDP is faster than TCP, obviously यार faster तो होगा ही सही, connectionless है, और ये कोई assurance भी नहीं देता the delivery of the packets। ठीक है, अब हम पढ़ें difference between TCP and UDP। सबसे पहले है टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी, और these two things are most important। TCP and UDP can be asked in your examinations। Difference between can be easily asked, and leaky bucket and token bucket are also the most important, so don't leave it in any of the cases। ठीक है, तो मेक इट अ रिविजन एंड इसको अच्छी तरह करके जाना। दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी हमें भी पता है में। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम यूडीसी में जो यूडीपी, यूडीसी होता है मैम, जी मैम बेटा उसका हेडर, यूडीपी। हाँ उसका हेडर में मैम वो फिक्स होता है, बाइट कितने बाइट के होंगे? हाँ जी बेटा, यस कितने होते हैं मैम? बेटा। इसकी एक्चुअली क्या होता है कि यूडीपी एक प्रॉपर इसका आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, 32 या 64 होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे अलग अलग फीचर्स हैं। देखो क्या होता है कि जैसे आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो उसमें रिसाइड्स होते हैं और वो प्रोटोकॉल्स वर्क ऑन करते हैं, और उनके अंदर अलग अलग बिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कोई 2 बिट्स का हो गया, कोई 6 बिट्स का हो गया, मतलब अलग अलग वो वेरी करता है। ठीक है, अगर इफ यू वांट तो आई कैन जस्ट मेक यू द आर्किटेक्चर इन द क्लास वंस। ओके। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी और यूडीपी बता दिया है कि टीसीपी का एक, वैसे आपके डिटेल में इतना है नहीं, ये बेसिक ये होता है इन द बीटेक, बेसिकली बीटेक वालों को होता है जो डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, मतलब डिप्लोमा और क्या कहते हैं बीसीए वालों को बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है डिटेल में। जनरल नॉलेज के लिए पूछना बहुत अच्छी क्वेश्चन था। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये पढ़ लिया है। यूटीपी कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इसमें क्या है, टीसीपी कनेक्शन बनाता है और यूडीपी को कोई कनेक्शन नहीं होता। रिलायबल की बात कर चुके हैं हम पहले कि कैसे कितना रिलायबल है, और जो हमारा यूडीपी है वो रिलायबल नहीं है। फ्लो कंट्रोल क्या है, एक फ्लो कंट्रोल को चेक करता है, लार्ज नंबर ऑफ पैकेट्स सेंड होते हैं टू द रिसीवर एट द सेम टाइम, बट जो यूडीपी है वो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। ऑर्डरिंग में सीक्वेंस नंबर की बात हुई थी टीसीपी पे कि सीक्वेंसिंग टेक्निक्स होती हैं, फिर वो डेटा को सीक्वेंस नंबर करके ही आगे डेटा को सेंड करते हैं। बट यूडीपी पे ऑर्डरिंग और सीक्वेंसिंग टेक्निक को नहीं फॉलो करता। अगर देखा जाए स्पीड और सीक्वेंस स्पीड की बात, तो ऑब्वियसली यूटीसी जल्दी बहुत फास्ट डिलीवर करता डेटा। सिंस टीसीपी एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, क्योंकि टीसीपी को एक प्रायर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है, उसको एरर चेकिंग करनी पड़ती है और गारंटी करनी होती है डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स, बट यूडीपी ऐसा कुछ भी नहीं करता। यूडीपी इज फास्टर देन टीसीपी। ठीक है, अगला है फ्लो ऑफ डेटा। अ डेटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस, मींस दोनों होते हैं डुप्लेक्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स क्या होता है, और यूडीपी इज मेनली सुटेबल फॉर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक मिनट, थोड़ा सा ये आई नीड टू जस्ट शॉर्टन इट।
ठीक है. Start is first one is full form transmission control protocol and user datagram protocol. सेम चीजें हैं जो हम पहले पढ़ रहे हैं, बट इट्स इन द टेबलर फॉर्म एंड वन और मोर फीचर्स कैन बी एडेड. अगर हम पूछे टाइप, मतलब अगर आपको कभी टैबुलर फॉर्म में लिखना, अच्छे मार्क्स लिखने हैं, तो यू शुड ऑलवेज रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म. ठीक है. टाइप ऑफ कनेक्शन मीन्स कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जब कनेक्शन नीड्स टू बी एस्टैब्लिश बिफोर द डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर. इसमें कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, हम पढ़ चुके हैं. रिलायबल प्रोटोकॉल है क्योंकि ये एश्योरेंस करता है कि जो हमारी डिलीवरी है वो हमारे मतलब डिलीवरी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. बट जो हमारा यूडीपी है वो एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है. इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि हमारी पैकेट्स की डिलीवरी होगी या नहीं होगी. ठीक है. स्पीड क्या है? टीसीपी स्लोअर है देन यूडीपी एज इट परफॉर्म्स एरर चेकिंग, फ्लो कंट्रोल एंड प्रोवाइड्स एश्योरेंस फॉर द डिलीवरी. बट यूडीपी है वो फास्टर है देन टीसीपी. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें गारंटी नहीं, यूडीपी इज फास्टर देन टीसीपी एंड इट डज नॉट गारंटी द डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स. ऑब्वियसली कि जब डिलीवरी नहीं करेगा तो जैसे मर्जी काम कर लो. ठीक है. जितनी मर्जी फास्ट स्पीड से कर दो तभी वो फास्टर है. हेडर साइज 20 बाइट्स का है और उसका 8 बाइट्स का है. 8 बाइट्स का ये पूरा साइज है, जो बीच वाले होते हैं उनका अलग अलग साइज होता है. ठीक है. एक्नॉलेजमेंट क्या है? इसमें क्या है? थ्री वे हैंडशेक कंसेप्ट होता है. इसमें क्या होता है? रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट. जब एक सेंडर सेंड करेगा डेटा को और वो एबिलिटी करेगा, मतलब थ्री वे हैंडशेक जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वही कंसेप्ट है. इसमें क्या है कि ये एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करता. अगर हम हेडर साइज की बात करें तो 20 बाइट्स और 8 बाइट्स ही एक्यूरेट होता है. बट हम क्या करते हैं इस चीज को कि कई बार चीजें हम ऐसे लिख देते हैं कि उसको इंडिविजुअली मेंशन कर देते हैं. बट अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज 8 बाइट्स एंड 20 बाइट्स. कई बार बिट्स में भी लिखा होता है तो दे कैन वेरी. ठीक है. अगला है फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म. इसमें क्या है कि देर आर फ्लो कंट्रोल में बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, तो हमें एक ही टाइम पे हम नहीं सेंड कर सकते और उसमें कोई ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता. तुम कभी भी कितने भी कोई भी विदाउट एनी सीक्वेंस भी सेंड कर सकते हो. एरर चेकिंग में पता है टीसीपी परफॉर्म एरर चेकिंग बाय यूजिंग अ चेकसम. ठीक है. जब डेटा करेक्ट है तब द डेटा इज ट्रांसमिटेड. अगर एरर उसमें कोई एरर चेकिंग नहीं होती, इट डज नॉट परफॉर्म एनी एरर चेकिंग एंड डज नॉट रीसेंड द लॉस्ट डेटा पैकेट्स. बट जो हमारा वो है टीसीपी है वो हमारा डेटा पैकेट को रीट्रांसमिट करता है, यूटीपी नहीं करता. एप्लीकेशंस में क्या है? ये प्रोटोकॉल है मेनली यूज्ड व्हेन अ सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड. कब? मिलिट्री सर्विसेज में, वेब ब्राउजिंग में, ईमेल्स में हम वहाँ पे टीसीपी यूज करते हैं. बट जहाँ यूडीपी कहाँ यूज करते हैं? म्यूजिक स्ट्रीमिंग, वीडियो, वीआईपी, वीओआईपी, गेमिंग्स में, तो वहाँ पे हमारा ये काम आता है. ठीक है. तो ये चीजें टीसीपी यूडीपी क्लियर है? ये बताओ. यस मैम.